यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन आज है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। विधानसभा में आज फिर हो सकता है हंगामा। लगातार हंगामेदार ये सत्र है। 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है, लेकिन इससे पहले आज 5वां दिन है, तो आज भी संभावना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा होगी और इस दौरान इसके हंगामेदार होने के भी पूरे आसार है। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है आज। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी और इसी के साथ ये 10 मार्च तक सत्र चलने वाला है। चर्चा की जा रही है। विपक्ष तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और इसी बीच आज भी बजट सत्र के दौरान 5वां दिन है, क्योंकि हंगामेदार होने के आसार है। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज 5वां दिन है, क्या कुछ चर्चा होने की संभावना, कितना हंगामा होने की संभावना? सुबह 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट रहा, तो ऐसे में उसके बाद आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, अभिभाषण की चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान कल देखा गया किस तरीके से हंगामा हुआ। आज जहां विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो राज्यपाल ने आज जो अभिभाषण दिया वो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंडा सेट करने वाला भाषण था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष ने जो उसका विरोध किया। इसके अलावा जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी खास तौर पर जाति जनगणना को लेकर के सरकार को लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहती है। सरकार का जवाब रहा कि जाति जनगणना कराने का हक जो है वो केंद्र सरकार के पास, उसके पास नियमावली वही करा सकती है। तब समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि नियमों में बदलाव किया सकता है, क्योंकि बिहार पड़ोसी राज्य है, उसने नियमों में बदलाव संशोधन करके जो है जाति जनगणना कराई। इस पर भी आज जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसकी ओर से कहा गया कि उसका पिछड़ापन जो बिहार का है, जहां गुंडागर्दी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है और ऐसा इस तरीके से नहीं हो सकता है कि कुछ भी सरकार करते। जो हक केंद्र सरकार के पास है वो केंद्र सरकार ही करेगी। कल देखा गया किस तरीके से पूरा कटाक्षों का जो एक बेड़ा था वो दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने भी सरकार पर कटाक्ष किया, तो जवाब में आज जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जवाब दिया। जवाब के दौरान उन्होंने कहा किस तरीके से ये जो झूठे समाजवादी हैं, ये आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक ने यहाँ तक कहा कि ये कौन से समाजवादी हैं जिनके जब अकाउंट खुलता है तो 10 रुपए होते हैं, सालों बाद करोड़ों रुपए हो जाते हैं। कहाँ से आखिर करोड़ों रुपए आता है, इसकी जांच खातों की होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कल पूरे दिन हंगामा रहा। 35 मिनट के लिए 2 बार जो है सदन स्थगित किया गया। हालांकि किसी तरीके से सदन चलाया गया। स्पीकर हैं सदन विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने बार बार आग्रह किया कि इस तरीके से ना किया जाए, क्योंकि जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस दौरान देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो बेल तक आ गए थे। काफी समझाने के बाद भी वो नहीं लौटे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरे एक तरीके से एग्रेसिव है, क्योंकि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर वो जाति जनगणना को लेकर के सवाल करेगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा 2024 में उसको मिलेगा। क्योंकि ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है। चाहे कोई भी पार्टी हो, बिना ओबीसी को वर्ग को साधे सत्ता तक नहीं जा सकती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, कोई भी उस वर्ग को नाराज नहीं करना। कम से कम कई जातियां इसमें आती हैं, कम से कम तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है, वोट बैंक है, उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। हालांकि अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना होगी, लेकिन एजेंडा समाजवादी पार्टी ने सेट कर दिया है कि ओबीसी जो जाति हैं उनका जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर ही आगे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग का वोट बैंक थे, सभा से छिटका था, उसको एकजुट करने कहीं ना कहीं मुहिम चला दी। आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी हंगामे के आसार है, क्योंकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर एग्रेसिव दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर एग्रेसिव दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने कल किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या फिर सड़क हो या फिर कोई हो,
हर हर जगह पर कहीं ना कहीं घेरने की व्यवस्था की। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री थे उनको पहले निर्देशित किया गया था पूरी तैयारी के साथ सदन में आएंगे, क्योंकि अगर सदन में तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष घेरेगा और उसका उस हावी हो जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर आरोप लगा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर के, तब उसके बाद जवाब में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया था कि किस तरीके से समाजवादी सरकार में गाड़ी के बोनट पर एक व्यक्ति को बांधकर सीएम आवास तक पहुंच जाती गाड़ी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। इस तरीके की समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था थी। तो निश्चित तौर पर दोनों ओर से पूरी तैयारी के साथ इस बार जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सदन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के आने के बाद में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अपने आप को काफी मजबूत समझ रहे हैं, क्योंकि सवाल के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े रणनीतिकार हैं। समाजवादी पार्टी क्या जब संकट काल था उस दौरान भी उनकी रणनीति के चलते ही समाजवादी पार्टी उभर पाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद है समाजवादी पार्टी के लोगों को कि शिवपाल की वापसी से कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होने वाला है। जी बिल्कुल। तो देखिए 10 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। किस तरीके से हंगामे के बीच जनता के लिए क्या कुछ उपयोगी निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका।